हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे गुणनखंड संक्रिया। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको गुणनखंड के बारे में बेसिक चीज़ बताया था। आज यहाँ ये देखेंगे कि जो गुणनखंड होता है, ठीक, इसकी कितनी विधियाँ हैं। तो यहाँ पे जो गुणनखंड होते हैं, मतलब बहुपद का जो गुणनखंड किया जाता है, इसकी दो विधियाँ होती हैं। दो विधि कौन सा है? एक होता है गुणनखंड करके, एक होता है गुणनखंड करके, और एक होता है मध्य पद को तोड़ करके। एक हमारा क्या है? गुणनखंड करके, और दूसरा होता है मध्य पद को तोड़ करके। अब हम इसमें इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे, हम यहाँ चर्चा करेंगे कि गुणनखंड करके देखेंगे, मतलब मध्य पद को यहाँ पे नहीं तोड़ा जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो हम उस पर अब चर्चा करेंगे। देखिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के गुणनखंड, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गुणनखंड करना, देखिए, जो द्विघात बहुपद होता है उसका गुणनखंड आपको करना होगा। दो घात बोला जा रहा है, दो पद नहीं, दो घात बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो हमने बताया गुणनखंड करने की दो विधि होती है, एक होता गुणनखंड करके और एक होता मध्य पद को तोड़ करके। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे किया जाएगा। इसके पहले आपको जो सर्वसमीका बताया गया था, दो सर्वसमीका आपको बताया, दो क्या, तीन मानक सर्वसमीका बताया गया था। यहाँ पे हम पहला जो सर्वसमीका जो सूत्र यहाँ फॉलो करेंगे, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और जो दूसरा हमारा सर्वसमीका था a माइनस बी का होल स्क्वायर था। देखिए, ये पहली सर्वसमीका और ये दूसरी, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस है, बस सूत्र में अंतर क्या होता है, वैल्यू यही होता है, बस ये जहाँ गुणनफल का दुगुना जहाँ होता है उसी के आगे का चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इन्हीं दोनों सर्वसमीकाओं पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। केवल इन्हीं दो सर्वसमीका पे ही, आपको वहाँ मध्य पद नहीं तोड़ना है, केवल आपको इस जो बहुपद दिया जाएगा ना, उस बहुपद को हम इस रूप में बनाएंगे, इस रूप में बनाएंगे। अगर हम इस रूप में बना लेंगे तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों? अगर हमको इस रूप में मिल जाए, ये आपका राइट साइड मिला तो हम इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये वाला मिल जाएगा तो क्या इस रूप में नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई, इसी का वर्ग क्या हमको ये मिला है, तो अगर ये मिल जाएगा तो हम इसको वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, आइए अब इन्हीं टॉपिक, इसी सर्वसमीका पे हम क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है, एक्स स्क्वायर है और प्लस 8x है और प्लस 16 दिया गया है। ठीक, यही दिया गया है। इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। इसका क्या करना है आपको? गुणनखंड करिए। ठीक, आइए देखते हैं इसका गुणनखंड कैसे किया जाएगा। क्या बोला गया है? सर्वसमीका का यूज करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, सर्वसमीका मतलब ये जो है, इसको कन्वर्ट करना इस रूप में। जैसे पहले पद का वर्ग होता है, जो सर्वसमीका हमारा पहले पद का वर्ग होता है, फिर दूसरे पद का वर्ग होता है, फिर दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना होता है, आपको इस रूप में बनाना है। ठीक, देखिए, जो ऑलरेडी पहला पद हमारा क्या है? वर्ग है, फिर प्लस है, और यहाँ पे क्या है? 16 है। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग, मतलब पहले का वर्ग हो गया, दूसरे का वर्ग हो गया। ठीक, अब 8 को ऐसे तोड़िए कि इन दोनों के गुणनफल का दुगुना हो जाए। देखिए, 2 कर दीजिए, और 2 गुणे ए बी, ए की जगह पे क्या है? यक्स है, और बी की जगह पे क्या है? 4 है। देखिए, 4 दूनी 8 यक्स हो गया ना। इसका जब हमने गुणा कराया, 4 दूनी 8 यक्स, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मतलब ये आपका जो है इसके बराबर है। अब देखिए, ये हो गया ना पहले पद का वर्ग, फिर प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना है, और फिर प्लस दूसरे पद का वर्ग है। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। ठीक, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? यक्स, और जो चिन्ह गुणनफल का जो दुगुना होता है ना, उसके पास जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम लगाते हैं, और बाकी फिर दूसरा पद जो होता है उसको लिख देते हैं। अब इसी का क्या करना है? होल स्क्वायर कर देना है। अरे भाई, इसका विस्तार अब करेंगे, हमको यही मिल जाएगा, पहले पद का वर्ग, फिर क्या करेंगे? दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना, तो पहला पद है, दूसरा पद हो गया, गुणा करके दुगुना कर दिया गया, फिर दूसरे पद का वर्ग होता है। अब आप इसी को अलग अलग, दो घात है ना, आप इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। x प्लस 4 एक क्वेश्चन में कर दीजिए, और x प्लस 4 आप दूसरे क्वेश्चन में कर दीजिए, बस यही आपका फैक्टर हो गया, यही गुणनखंड हो गया आपका। x प्लस 4 एक क्वेश्चन में, x प्लस 4 दूसरे क्वेश्चन में। तो ये जो फैक्टर हम बता रहे हैं यहाँ पे, इस सर्वसमीका पे ही रखा जाएगा। ऐसे तोड़ना है, इस तरह से इसको तोड़ेंगे कि आपका इस रूप का फार्मूला बन जाए, यही करना है यहाँ पे। ठीक, तो हमने क्या लिया था? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 था,
तो पहले पद का वर्ग हो गया, 16 आपका दूसरे पद का वर्ग हो जाएगा। बाकी अब दोनों का गुणा करा दो भैया, गुणा करके दुगुना करो, देखो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने गुणा करा दिया, 2 चौक 8 और x का 8x हो गया। आपका सीधे फार्मूला पहले पद और दूसरे पद को जोड़ करके होल स्क्वायर कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 1। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन है, का गुणनखंड करिए। इसका भी क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या दिया गया, 49x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1। देखिए आइए इसको अब हल करेंगे हम। जो दिया गया 49x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 1, यही दिया गया है। अब क्या करना है, इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है, पहले का वर्ग प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस रूप में बनाना है। तो आइए 49 तुम 7 का वर्ग करेंगे 49 आ जाएगा, बाकी x का वर्ग ऑलरेडी है। अब ये पूरे पर ऐसे स्क्वायर कर दे भाई, 7 का वर्ग करेंगे 49 हो गया और x स्क्वायर हो ही जाएगा आपका प्लस। और बाकी आपको पता है ये कि एक का चाहे 2 घात लगाओ, चाहे 3 घात लगाओ, चाहे 10 घात लगाओ, एक पर कितना भी घात होगा वो एक ही आएगा। अब देखिए अब क्या होता है, दोनों पदों के गुणनखंड का दुगुना, तो आप दुगुना कर दीजिए। पहला पद कितना है भैया, 7x है, और दूसरा पद कितना आपका है, 1 आ गया। दूसरा पद कितना है, 1 है। अब देखिए इसका गुणा करो, 7x गुणे 1 7x हो गया, गुणे 2 करेंगे 7 दूनी 14, 14x हो गया ना। मतलब इसका जब देखा जाएगा, अब इसी के बराबर आपका 7x का वर्ग करेंगे 49x स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी इसका गुणा किया गया, इसके बराबर हो गया, 1 का वर्ग ये हो जाएगा। अब देखिए अब ये बन गया आपका फार्मूला। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पहला पद है और जो अंतिम पद है उसको लिखिए, मतलब दूसरा जो पद है, और बाकी जो गुणनफल का दुगुना किया उसके सामने जो चिन्ह है उस चिन्ह को लगा करके आप कोष्टक लगा करके होल स्क्वायर कर दीजिए। अब 7x प्लस 1 आ गया, इसका फैक्टर कितना आ गया, 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 घात में है, आप इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लीजिए। 2 कोष्टक में, 2 कोष्टक में इसको अलग अलग कर लेना है। तो एक कोष्टक में 7x प्लस x और दूसरे में भी क्या आ गया, 7x प्लस 1 ही आया। तो ये था आपका फैक्टर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके समझ में आ जाएगा कैसे क्या किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है, अभ्यास जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होगा आपका। ठीक, आइए अगला जो हमारा क्वेश्चन है दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 12xy। ठीक, क्या दिया गया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। इसका भी क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। आइए देखते हैं, आइए हल करेंगे इसको हम। दिया गया जो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 12xy क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए ये आपका 4x स्क्वायर, इसको आप बनाओ a स्क्वायर के रूप में, आप इसको लिखिएगा 2x का स्क्वायर। अरे भाई 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर तो आपका ऑलरेडी दिया ही गया है। फिर देखिए यहाँ पे जो दुगुना करके बीच में दिया जाता है ना, बीच में ना दे करके लास्ट में दे दिया गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकता है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अब ये 9 स्क्वायर 9y स्क्वायर है, तो 9 हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और y पर 2 घात है, आप y लगा करके इसका स्क्वायर कर दीजिए ऐसे। अब देखिए ये 12xy है, अब 2 लिखिएगा। अब देखिए पहला पद हमारा कितना 2x आया और दूसरा पद कितना है 3y है। अब देखिए 2 दूना 4 3 12 हो गया, xy 12xy मिल गया कि नहीं मिल गया, और इसका वर्ग करेंगे मिल जाएगा, इसका वर्ग करेंगे मिल जाएगा। अब देखिए पहले पद का वर्ग, ये दूसरे पद का वर्ग, और ये दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना हो गया, तो मतलब ये बन गया हमारा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर है तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, 2x प्लस 3y एक कोष्टक में, और दूसरे में भी हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y दूसरे कोष्टक में हो जाएगा। ये आपका फैक्टर हो गया इसका। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए क्वेश्चन को, अभ्यास ही बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर जो चौथा हमारा दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा हटके दिया गया क्वेश्चन। ठीक, दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1/4 और प्लस x, इसका गुणनखंड करना है। x स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस x का गुणनखंड करना है। आइए देखते हैं कैसे हल किया जाएगा इसको। देखिए x स्क्वायर प्लस 1/4 और प्लस x, यही दिया गया है। ठीक, अब देखिए
ऑलरेडी पहले पद का वर्ग तो दिया ही गया है, और 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर कर सकते हैं, हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। अब आइए, ये क्या होता है, दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना। देखिए 2, और पहला पद यक्स है और दूसरा पद कितना है, 1/2 है, ये हो गया आपका। अब देखिए यक्स केवल यहाँ, और यहाँ 2 यक्स गुणे 1/2। देख भाई, अरे भाई इसको आप 2 से 2 काटेंगे ना, ऐसे 2 से 2 जब काट देंगे क्या बचेगा, केवल यक्स बचेगा। 1/2 का 1/4 आ गया, यक्स स्क्वायर का हो गया आपका। अब बन गया फार्मूला ना आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, मतलब यक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया ये। अब वर्ग है तो इसको आप अलग अलग कर दीजिएगा, यक्स प्लस 1/2 एक कोष्टक में और यक्स प्लस 1/2 दूसरे कोष्टक में हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो 5वां क्वेश्चन है, दिया गया है p² प्लस 3p और प्लस 9/4, ये क्वेश्चन दिया गया। p² प्लस 3p प्लस 9/4 ये क्वेश्चन दिया गया, इसको भी सॉल्व भी करना है आपको। आइए हल किया जाए इसको। दिया गया p² प्लस 3p और प्लस 9/4। आइए पहले इसको क्या करना है, उसी सरसंख्या पे एडजस्ट करना है इसको। तो p² और प्लस 3p, तो अभी इसको रहने दीजिएगा, और 9p जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। भाई 3/2 का वर्ग करेंगे 9/4 हो जाएगा, ठीक। अब आइए, अब क्या, दोनों के गुणनफल का दुगुना करने पर 3p आना चाहिए। देखिए 2 हो गया, भाई पहला पद p है और दूसरा पद 3/2 है, भाई 2 2 काट देंगे ना तो क्या बचेगा, 3p ही तो बचेगा, ठीक। तो अब बन गया फार्मूला आपका, पहले पद का वर्ग है दूसरे पद का वर्ग, बाकी दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना हो गया। हम इसको लिखेंगे p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, ये कोष्टक में p प्लस 3/2 वैल्यू सेम रहेगा, बस कोष्टक को अलग अलग 2 कोष्टक में लिख दीजिएगा, क्यों 2 घात का 2 अलग अलग कर दिया जाएगा 2 कोष्टक के। तो ये हो गया इसका फैक्टर। तो ये तो पहले सरसंख्या पे जितना बताया गया सब पहले सरसंख्या पे बताया गया। अब हम आते हैं दूसरे सरसंख्या पे, जो माइनस वाला कंडीशन होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो भी सेम वैसे ही है, बस करना क्या है, चिन्ह वही ध्यान देना है, बाकी सारा प्रोसेस सब वही ही है, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, अगला हमारा है x² माइनस 18x और प्लस 81, ये दिया गया है, इसका फैक्टर करना है। इसका भी x² माइनस 18x प्लस 81 का गुणनखंड करना है उसी फार्मूले पे। अब ये दूसरा सरसंख्या है, इसी पे एडजस्ट करना है, तो सरसंख्या सेम है, बस चिन्ह का अंतर है केवल। आइए हल किया जाए इसको। दिया गया x² माइनस 18x और प्लस 81, इसको भी पहले पद का वर्ग, और ये देखिए ये तो वर्ग होगा नहीं, केवल ये वर्ग होगा। देखिए पहले पद का वर्ग हो गया, तो इसको लिखेंगे हम 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 9 9 81। अब क्या होता है, दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना, तो 2 हो गया, पहला पद x है दूसरा पद 9 है। अब देखिए गुणा करने पे 18 आ रहा है, तो 9 दूना 18 हो गया, बाकी x है ही आपका। अब ये बन गया फार्मूला किसका, x, और ये 9 है ना, दूसरा पद 9, और चिन्ह यहाँ माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि जो गुणनफल का दुगुना उसके पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह लगा करके इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, हो गया x-9 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा एक कोष्टक में x-9 और दूसरे में भी हो जाएगा x-9, मतलब कोष्टक को अलग अलग 2 कोष्टक में लिख दिया गया, क्योंकि 2 घात था इसको 2 कोष्टक में लिख दिया गया। तो ये देखिए x² मतलब 18x प्लस 81 का गुणनखंड कितना आ गया, x-9 और x-9 आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां जो क्वेश्चन हमारा है, 9x² माइनस 12x और प्लस दिया गया है 4, कितना दे दिया गया 4। क्वेश्चन 9x² माइनस 12x प्लस 4, क्या करना है, गुणनखंड करना है आपको। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन हमारा 9x² माइनस 12x प्लस 4, ये क्वेश्चन है। देखिए पहले पद का वर्ग, यहाँ पे केवल x का वर्ग है, 9 का वर्ग नहीं है, तो आप ऐसा करेंगे, इसको 3x लिख करके अब स्क्वायर कर दीजिए, अब हो जाएगा ना, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक। बाकी x² था ही आपका, माइनस और प्लस 4, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों का गुणा करके दुगुना करिए, 2 गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद। अब देखिए क्या 12x आ रहा है, 2 3 6 दूना 12, बाकी x आ गया ना, मिडिल पद के बराबर आ गया।
अब देखिए ये पहला पद का वर्ग है, दूसरे पद का वर्ग हो गया, बाकी दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना हो गया। तो देखिए पहला पद 3x है, चिन्ह कौन सा रहेगा, जो गुणनफल का दुगुना के पास जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हो जाएगा माइनस, और बाकी दूसरा पद कितना 2 है। अब पूरे का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसी को दो घात का है ना, तो इसको दो कोष्टक में रख दीजिए, 3x माइनस 2 एक कोष्टक में हो गया, और दूसरे में भी हो जाएगा 3x माइनस 2 का 2 हो जाएगा, मतलब 3x माइनस 2 एक कोष्टक में, दूसरे में भी 3x माइनस 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, फैक्टर हो गया यही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा दिया गया है ये है 9x स्क्वायर माइनस 30xy, 9x स्क्वायर माइनस 30xy और प्लस है 25y स्क्वायर, प्लस 25y स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। इसका भी क्या करना है, गुणनखंड करना है। आइए देखते हैं इसको, हल किया जाए इसको। 9x स्क्वायर है माइनस 30xy है और इसके बाद प्लस 25y स्क्वायर है, गुणनखंड करना है। बनाना है किस रूप में, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। इसका x का तो वर्ग, लेकिन 9 का वर्ग नहीं है, आप इसको वर्ग के रूप में लिखिए, 3x, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक। मतलब स्क्वायर पूरे पे होना चाहिए, ना कि एक पद का स्क्वायर दूसरे का नहीं, तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे इसको। इसका हो गया माइनस, इसका तो वर्ग हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि 30xy है, थोड़ी यहाँ पे आइए 25 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, बाकी y है, ठीक, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आइए इस पे, दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना होना चाहिए, तो 2 कर दीजिए। पहला पद 30x है और दूसरा पद हमारा जो है कितना दिया गया है, दूसरा पद जो है आपका 5y है, ठीक। देखिए पहले पद का वर्ग, ये दूसरे पद का वर्ग, बाकी दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना हो गया, बन गया फार्मूला आपका पहला पद और चिन्ह कौन सा माइनस, बाकी दूसरा पद 5y का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। इसी का विस्तार जब करेंगे ना आपको यही चीज पुनः मिल जाएगा। अब इसी को दो घात का, इसको अलग अलग दो कोष्टक में लिख देना है, 3x माइनस 5y और दूसरे में भी हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y, ये फैक्टर हो गया इसका, यही क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जो 9वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये दिया गया एक्स स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस है 1/25, 1/25 वाई स्क्वायर और माइनस है दिया गया है 2/5 एक्स वाई जेड, ये क्वेश्चन दिया गया। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1/25 वाई स्क्वायर माइनस 2/5 एक्स वाई जेड, क्या करना है, गुणनखंड करना है। आइए हल करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1/25 वाई स्क्वायर माइनस 2/5 एक्स वाई जेड हो गया। देखिए इसी सर्व समीकरण पे आपको सेट करना है, तो पहले पद का वर्ग दोनों पे है ना अलग अलग वर्ग, तो इसको साथ करके कोष्टक में वर्ग कर दीजिएगा। फिर देखिए ये जो बीच के जो दुगना होता है ना, इस बार लास्ट में दे दिया गया, और बाकी इसका जब करेंगे तो 1/5 वाई का स्क्वायर, तो भाई 1/5 का वर्ग करेंगे ना तो 1/25 आ जाएगा, बाकी वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब देखिए इन दोनों का गुणा करके दुगना करिए, ठीक, तो 2 हो जाएगा और गुणे पहला पद एक्स जेड और गुणे दूसरा पद 1/5 वाई। अब देखिए गुणा करके हमने दुगना कर दिया, क्या इसके बराबर आ रहा 2/5 एक्स वाई जेड, देखिए 2 और 1/5 गुणा करेंगे 2/5 हो जाएगा, बाकी एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब बन गया फार्मूला हमारा ये, ठीक, एक्स जेड और माइनस 1/5 वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई पहला पद ये दूसरा पद, बाकी जो बीच का चिन्ह है माइनस इसको लगा दिया गया। अब इसी को दो कोष्टक में रख दिया जाए, एक्स जेड माइनस 1/5 वाई एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में भी हो जाएगा एक्स जेड माइनस 1/5 वाई हो जाएगा। यही आंसर हो गया आपका, एक्स जेड और माइनस 1/5 वाई, दूसरे में भी वही एक्स जेड माइनस 1/5 वाई हो जाएगा, ठीक। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देखने में तो सवाल दिया गया बहुत बड़ा, लेकिन जब सॉल्व किया जाएगा तो आएगा बहुत छोटा वो।
क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस दिया गया है, ठीक, दिया गया 2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, ठीक, और दूसरे में दिया गया a माइनस बी माइनस सी, फिर प्लस दिया गया है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी का गुणनखंड करना है, क्या करना है, इसी का गुणनखंड करना है। तो आप ऐसे सीधे देखिए तो ऑलरेडी आपका दिया गया है, ये पहले पद का वर्ग है और ये दूसरे पद का वर्ग है, बाकी दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना दिया ही गया है, ठीक। तो हमको करना क्या है, आप सीधे लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लिया जाए यहाँ पे ऐसे मान के लगा लिया जाए, माना a प्लस बी और प्लस सी बराबर x मान लीजिए आप, ठीक, और जो दूसरा वाले पद का वर्ग है a माइनस बी माइनस सी, इसको y मान लो। अब रख दिया जाए यहाँ पे, देखिए ये x स्क्वायर और प्लस 2, इसके जगह पे क्या रखेंगे x, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा y, और वहाँ पे जो आपका ये हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, y का क्या हो गया स्क्वायर। अब ये बन गया फार्मूला आपका, हो गया ना, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमने तो x प्लस x और y माना है, हमारा जो वैल्यू है ए बी सी के रूप में था ना, अब वही जो माना गया तो वही मान ला के यहाँ रख दीजिए आप। x के जगह पे क्या रखेंगे, a धन b धन c, x बराबर कितना था, यही था ना, और फिर प्लस y के जगह पे क्या है, a है, फिर माइनस b है, फिर माइनस c है। अब इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए माइनस b है, ये प्लस b है, कट जाएगा, ये माइनस c है प्लस c है, कट जाएगा, बचा कितना आपका a, और ये जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और बाकी a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा। ये हो गया आंसर हमारा कितना, 4a का स्क्वायर आ गया। तो ये था द्विघात बहुपद के गुणनखंड जो हमने आपको बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर की जो सर्वसमिका होते हैं, इस पर रख करके आपको बता दिया गया। अभी मध्य पद को तोड़ करके भी बताना है और भी सर्वसमिका का प्रयोग करके ही बताना है। तो एक एक करके एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा, ठीक। आप इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर के और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिएगा, क्योंकि मैथ अभ्यास मांगता है, जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा आपका तैयार होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।